नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ की एक प्रश्नावली 1.3 पढ़ने चल रहे हैं। दोस्तों, यह प्रश्नावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पहले पार्ट में इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप होते हैं, लॉन्ग आंसर में भी और शॉर्ट आंसर में भी। आइए पहले हम समझते हैं प्रमेय। इस प्रमेय के बाद ही हम एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। दोस्तों, प्रमेय क्या है? यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह ए को भी विभाजित करेगा। मतलब एक अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। जैसे यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। 2 है, अगर 2 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है, 4 का स्क्वायर भैया क्या होता है? 16। 2 16 को क्या करता है? विभाजित कर देता है 8 बार। तो 2 क्या करेगा? इस 4 को भी विभाजित कर देगा। 2 4 को कितनी बार विभाजित करेगा? 2 बार। यही इस प्रमेय में बताया गया है। आइए अब जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 के बराबर भी ना हो। यही तो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जिनको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और हर 0 के बराबर ना हो। दोस्तों, एक चीज़ याद करिएगा, p और q तभी परिमेय संख्या होंगी जब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हों। कैसी संख्याएं हों? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ हो। 3 और 5 हो गया, इसमें क्या उभयनिष्ठ है? केवल एक। तो ऐसे हम 3/5 करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। 3/5 को जब डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या बनेगा? परिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ऐसे अगर मैं बात करूँ 4/8 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। ये तब तक परिमेय संख्या नहीं होगा जबकि 4 और 8 क्या हो जाए? सहअभाज्य संख्याएं ना हो जाए। तो इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये आ गया 1/2। तो 1/2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। आइए प्रश्नावली 1.3 पर। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भैया इस एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चन क्या है भैया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसको ध्यान रखे रहिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे पूछ सकता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम इस क्वेश्चन का विरोधाभास लेके हल करेंगे। इन्होंने कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं परिमेय संख्या सिद्ध कर दूंगा तो परिमेय संख्या है, अगर नहीं सिद्ध कर पाता तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले आपको इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा। माना √5 एक क्या है भैया? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अर्थात मैंने अभी बताया परिमेय संख्या कैसी संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, q 0 के बराबर ना हो तथा p और q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, या फिर p अथवा q क्या हो? सहअभाज्य। तो आप क्या लिखेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q आप दो चीज़ लिख सकते हैं, सहअभाज्य संख्याएं या फिर p तथा q में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। दोनों एक ही चीज़ बताते हैं। p तथा q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक भैया, अब यही चीज़ है। मैंने परिमेय माना है, अगर मैं परिमेय सिद्ध कर दूंगा तो √5 परिमेय है। अगर परिमेय नहीं सिद्ध कर पाता तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आइए इसको हल करते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? तुरंत वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे भैया, तुरंत आप जान रहे हैं √5 का स्क्वायर करूंगा तो केवल क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा भैया? p²/q²। ठीक भैया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो ये q² का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 5q² = p²। ठीक भैया, तो यहाँ से q² बराबर क्या आएगा भैया? p²/5। ठीक, अर्थात p² को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे कोई संख्या मिल रही है, अर्थात p²
को 5 पूर्णतः विभाजित करेगा। देखिए विभाजित कर रहा है ना, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तभी कोई संख्या मिल रही है। पूर्णतः विभाजित करेगा। और अभी परमे में मैंने बताया था कि पी स्क्वायर अगर 5 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो ये पी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अतः प्रमेय से, भी मैंने ऊपर आपको प्रमेय से समझाया था, पी को भी 5 पूर्णतः क्या करेगा भैया, विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। भैया इस क्वेश्चन का आधा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको p बराबर क्या रखना है, 5 इंटू के। भैया पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो इसलिए 5 इंटू के लिखा गया है। तो p बराबर 5 के रखने पर कहाँ ले जाके रखेंगे, यहाँ पे रख दीजिए चाहे यहाँ पे रख दीजिए, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये 5q स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, 5k, टोटल का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25 के स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 के स्क्वायर। और 5 को इधर भेज दिया जाए तो क्या आ जाएगा भैया, q स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू के स्क्वायर। इससे क्या मतलब निकला, इससे सीधा सा मतलब है q स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, पूर्णतः विभाजित करता है। अतः q स्क्वायर को 5 क्या करता है भैया, पूर्णतः विभाजित करता है, 5 पूर्णतः विभाजित करता है। अतः प्रमेय से q स्क्वायर को कर रहा है, प्रमेय में क्या मैंने बताया था, q को भी 5 पूर्णतः विभाजित करेगा। बस भैया यहीं पे आपको छोड़ देना है। इसको मैं इक्वेशन आप 1 मान ले रहा हूँ, p इसको 5 विभाजित करेगा, इक्वेशन फर्स्ट, और ये सेकेंड। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या माना है भैया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो p तथा q में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि p को 5 पूर्णतः विभाजित कर रहा है और q को भी 5 पूर्णतः विभाजित कर रहा है, मतलब कि p तथा q में उभयनिष्ठ क्या हो गया है, 5 हो गया है। और लेकिन हमने क्या माना है, कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो बस देखिए इसी का अपोजिट हो गया कि नहीं, हमने जो माना था वो क्या था, हमारा गलत था, क्योंकि हमने माना है कि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, और हमने प्रूफ कर दिया है कि 5 दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, सॉरी है। इसको आप कैसे लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 हमारी से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है भैया, कि हमारी परिकल्पना जो हमने माना था, हाइपोथेसिस, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, या फिर हमारी परिकल्पना का विरोध करता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या भैया, एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, p बराबर मैंने क्या रखा है, 5k। ऐसे ही अगर √2 प्रूफ करने के लिए कहेगा तो 2k लिखा जाएगा, और √3 कहेगा तो 3k रखा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको लिखते हैं भैया, सिंपल सा तरीका है लिखने का, मैंने आपको बता ही दिया है, आपको अपोजिट लेना है। तो माना 3 + 2 √5 एक क्या है भैया, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा भैया, p/q, जहाँ p तथा q में कोई भी
कोई भी संख्या, मैंने भी आपको बताया था, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो, या फिर मैंने बताया था सीधे आप लिख दीजिए सहभाज्य, उभयनिष्ठ न हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसको देखिए तुरंत हमने वर्क कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, √5 को अकेले करेंगे भैया, तो कोई दिक्कत नहीं। ये +3 है, उधर जाएगा क्या जाएगा -3, तो 2√5 बराबर क्या जाएगा p/q -3। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, 1 और q का एलसीएम होगा q, क्रॉस मल्टीप्लाई p -3q 2√5। तो यहाँ से √5 को मुझे अकेले करना है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो √5 बराबर p -3q/2q। यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि p -3q/2q हमारा क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है। क्यों है, अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है। परंतु √5 क्या है, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था, प्रूफ कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सीधे हम क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि √5 क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है और p -3q/2q एक क्या है भैया, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अतः यह हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि यदि यह क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में है तो आपको करना क्या है, √5 यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, इसके आगे से पूरा उसी को क्या करना है, आपको टोटल सॉल्व करना है, जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, 1/√2, सेकेंड है 7√5, थर्ड है 6 + √2। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है 1/√2, तो मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, माना 1/√2 एक क्या है भैया, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/q, जहाँ p तथा q में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, √2 को उल्टा कर दीजिए। टोटल को आप ऐसे लिख सकते हैं, √2 ऊपर जाएगा तो √2/1 मतलब √2, और ये हो जाएगा q/p या। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पीछे ही बताया था तरीका, दोनों पक्षों क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर होगा तो एक केवल 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा q²/p²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये अपान में 1 होगा, 1 का q² से होगा q² बराबर 2p²। तो ये 2 इधर चलाएगा, q²/2 इक्वल टू p², अर्थात q² को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। तो आप क्या लिखेंगे इसके आगे आप क्या लिखेंगे, अतः 2q² को क्या करता है भैया, पूर्णतः या फिर केवल विभाजित करता है। इसलिए इससे भैया प्रमेय से, मैंने आपको प्रमेय स्टार्टिंग में ही बताई है, प्रमेय से 2 क्या करेगा, 2 a को भी विभाजित करेगा, ये कहाँ से आया भैया, मैंने आपको पीछे बताया था। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। आइए उसके बाद भैया
देखिए अगले पेज पे मैं बता रहा हूँ, इसलिए 4 लाइन मैंने पहले से ही लिख दी। अब यहाँ पे हमको क्या करना था भैया, इसको इक्वेशन नंबर मान ही लिया गया था। उसके बाद हमें क्या करना था, वैल्यू पुटअप करना था। वहाँ पर मैंने क्या रखा था, 5 के रखा था, क्योंकि √5 दिखाना था। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 के रखेंगे, क्योंकि हमें √2 के बारे में बात करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, Q बराबर 2K, क्या भैया 2K लेने पर या रखने पर। कहाँ रखेंगे, मैंने आपको बताया, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, बात एक ही पड़ेगी। तो ले जाके यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ। तो Q के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2K का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक भैया, इसको और सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4K स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू P स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, और इधर 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2। देखिए P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, बस इतना ही लिखना है। अतः 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः या इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। कहाँ से भैया, ये परिमेय से। ये मेरा स्टेटमेंट सेकंड हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, मैंने बता दिया ना √2। देखिए 2 में 2 क्या हो गया, Q को भी विभाजित कर रहा है और 2 P को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात 2 Q और P का क्या है, घनिष्ठ गुणनखंड है। और मैंने स्टार्टिंग में ही मान लिया है कि कोई गुणनखंड नहीं है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या भैया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी परिकल्पना का क्या करता है भैया, विरोध करता है। अतः 1/√2 एक क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि भैया इस एक्सरसाइज से 100% एक नया क्वेश्चन आपको मिलना है। और जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसलिए आपको वीडियो को 1 बार या 2 बार, जितनी बार हो सके, जब तक आपको समझ में ना जाए, वीडियो को जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7√5, बहुत सिंपल है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, परिमेय संख्या है, अतः 7√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा। इस बार मैं कुछ और मान रहा हूँ, A/B, जहाँ इस बार मैं तरीका भी बदल रहा हूँ। A और B सहभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं, वही चीज़, मतलब वही है कि कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, संख्याएं हैं, और B 0 के बराबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा पहले √5 को अकेला कर लीजिए, √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A/B इंटू 7। बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, ये 5 बराबर A स्क्वायर बटा 7×7 B स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ को आप ध्यान रखे रहिए, इसको आप मत लिखिए, वर्ग वगैरह ना कीजिए, आप 2 लाइन में भी आंसर दे सकते हैं। क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। और A/7 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, बीच में बराबर का निशान लगा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखे रहिएगा, जब ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा तो इसके बाद आपको करना क्या है भैया, जो मैंने प्रश्न 1 लगवाया था, पूरा प्रश्न इसी के आगे आपको क्या करना है, लगा देना है। √5 क्या है, वहाँ पे आप सिद्ध कर देंगे अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही भैया, क्या करना है, वही प्रश्न नंबर 1 पूरा आपको इसी में क्या करना है, उतार देना है। तो आप क्या लिखोगे इसको भैया, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
और a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या भैया? परिमेय संख्या है, जो कि हमारी परिकल्पना का क्या करता है भैया? विरोध करता है। जो कि परिकल्पना का हमारी विरोध करता है, अतः 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भैया, बहुत ही आसान। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, √5 मैंने आपको प्रूफ करा दिया है ना, तो आप क्या करेंगे? पूरा इसी को आप आगे हल कर देंगे, पूरा सॉल्यूशन यहीं पे आप क्या करेंगे? आगे लिख देंगे, जब लॉन्ग आंसर में आएगा ये। ठीक भैया, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 भैया क्या है? 6 बेटा, 6 + √2। बहुत आसान है क्योंकि मैंने √2 भी प्रूफ किया था। ठीक भैया, तो आप सीधे क्या लिखेंगे? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या भैया? सहभाज्य संख्याएं हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा आप उस साइड ले जाइए। √2 बराबर a/b -6/1। √2 बराबर क्या होगा? a और b का, b और 1 का LCM होगा b, क्रॉस मल्टीप्लाई a -6b। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको मैंने भी पढ़ाया था 1/√2 में, पूरा प्रूफ करा दिया था। √2 को सेम यही करना है आपको, √2 आगे लिख के पूरा सॉल्व कर देना है, या फिर मैंने आपको पढ़ाया ही है अभी। आप क्या लिखेंगे? डायरेक्ट, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a -6b/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः सीधे आप वही लिख दीजिए, 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक भैया, ये था आपका एक्सरसाइज 1.3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल से लेके सीधे बताता हूँ, और बहुत ही आसान तरीका है। यही क्वेश्चन एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू लेके आपको बताता हूँ। ये बुक का ही भैया NCERT का एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर में पूछा भी गया था यूपी बोर्ड में। ठीक भैया, इसको थोड़ा केयरफुली आप समझने की कोशिश करिएगा। यही एक तरीका आप देखिएगा, सेम सब कुछ ऐसे ही लगाइएगा। √3 दिया है तो वहाँ 3 लिख दीजिएगा, √5 दिया है तो उसमें 5 लिख दीजिएगा, 6 दिया है 6 लिख दीजिएगा। ठीक, केवल डिजिट चेंज करनी है, तरीका प्योर यही रहेगा आपका। ठीक भैया, लिखना क्या है आपको? माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया? परिमेय संख्या है, अतः √3 बराबर p/q, जहाँ p व q एक सहभाज्य संख्याएं। क्या है भैया? सहभाज्य संख्याएं हैं, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ कुछ अकेले करना नहीं, ऑलरेडी अकेले। ठीक, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। वर्क करने पे भैया √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और p/q का p²/q²। ठीक, फिर तिरछा गुणा करा दीजिए इसको, p² = क्या आएगा? 3q²। ठीक भैया, फिर 3 को इधर भेज दीजिएगा, तो p²/3 बराबर q²। देखिए p² को 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से आप परिमेय लिख देंगे। अतः p² 3 से क्या है भैया? विभाजित है, इसलिए प्रमेय से, तो p भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक भैया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप।
3 से विभाजित होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो 3 चल रहा है तो √3 मतलब 3 चल रहा है 3 लेंगे, 4 चल रहा है 4 लेंगे, 5 चल रहा है तो 5 के मैंने आपको बताया था। तो आप क्या लेंगे, p बराबर 3 के लेने पर, भैया कितना के, 3 के लेने पर ले जाके p बराबर 3 के यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया, ये 3 के का होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9 के स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा भैया, 3 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, 3 को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, अतः क्यू स्क्वायर 3 से क्या है भैया, विभाजित है। क्या है, 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक होगा। फिर मैंने आपको बताया था ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 होगा और ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 होगा। फिर आप क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, व 2 से स्पष्ट है कि 3 p व q का उभयनिष्ठ क्या है भैया, गुणनखंड है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध करता है। क्या करता है भैया, विरोध करता है। अतः √3 एक क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पढ़ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यही कन्फ्यूजन होगी कि मैं के बराबर क्या रखूँ। ठीक भैया, वैल्यू कैसे पुट करूँ, तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे पी स्क्वायर के नीचे 3 लगा है ना, तो पी बराबर क्या करना रहेगा, 3 के। अगर पी स्क्वायर के नीचे 5 लगा है तो पी बराबर 5 के लीजिएगा, यही इसकी ट्रिक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद।